नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मुदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री सरवार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 9वें अध्याय के अंतर्गत हम सभी संवर और निर्जरा तत्व पर विशेष व्याख्यान पढ़ रहे हैं। संवर तत्व की चर्चा पूर्ण हो चुकी है। विगत 2 दिनों से हम निर्जरा तत्व पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। निर्जरा के अंतर्गत असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा पर विशेष व्याख्यान अपना चल रहा है, जिसमें निर्जरा के 10 स्थानों पर चर्चा की गई थी। अब यहाँ पर जो वर्णन प्रारंभ हो रहा है उसमें ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से निर्जरा की ये 10 भेदों में विशेष अंतर पाया जाता है, उसी प्रकार से जो ये निर्जरा 10 प्रकार की बताई गई है उसके मुख्य अधिकारी मुनिराज होते हैं। तो क्या उन मुनिराजों में भी कोई अंतर पाया जाता है या सभी मुनिराज एक ही प्रकार के होते हैं? तब यहाँ जाकर के 5 प्रकार के मुनिराजों का कथन किया जा रहा है और उन 5 प्रकार के मुनिराजों की विशेषताओं का वर्णन भी प्राप्त होगा। आइए देखें पेज नंबर 363 पर उत्थानिका 909 सूत्र नंबर 46। आह सम्यक दर्शन सन्निधानेपि यदि असंख्य गुण निर्जरत्वात् परस्पर तो ना साम्यम एसाम किम तरहि श्रावकवत अमिवृतादयो गुण भेदात न निर्ग्रंथताम अर्हन्ति इति। यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन सन्निधानेपि, यहाँ बता रहे हैं जो अपन ने असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा पढ़ी थी, ये सम्यक दृष्टि जीव से प्रारंभ होती है और जो 10 भेद असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के बताए गए हैं उनमें सम्यक दर्शन तो अनिवार्य रूप से पाया ही जाता है। फिर भी सभी सम्यक दर्शन की अपेक्षा समान होने के बाद भी सभी के परिणामों की विशुद्धि के कारण से असंख्यात गुणी निर्जरा में भेद होता है। अब यहां प्रश्न कर रहे हैं, जैसे यहां पर भेद बता दिया आपने 10 प्रकार से, ऐसे ही जो व्रत आदि अर्थात जो मुनिराज हैं उन मुनिराजों के भी गुणों में भेद पाया जाता है। तो क्या उनके गुणों में भेद होने से उनकी निर्ग्रंथता भी नष्ट हो जाती है? क्या निर्ग्रंथपना भी एक प्रकार का होता है या अनेक प्रकार का होता है? ऐसा प्रश्न होने पर कह रहे हैं उच्यते। अब इसका उत्तर दे रहे हैं ना एतत् एवं, ऐसा नहीं है। कुतः, किस कारण से नहीं है? यस्मात् गुण भेदात अन्योन्य विशेषेपि नैगमादि नए व्यापारात सर्वेपि ही भवन्ति। यहां बता रहे हैं क्योंकि गुण भेदात अन्योन्य विशेषेपि, गुणों का भेद होने पर एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी नैगमादि नए व्यापारात, नैगम आदि नयों की अपेक्षा यदि हम लगाते हैं तो सर्वेपि, सभी जो मुनिराज होते हैं वो भवंती होते हैं। क्या होते हैं? अब इधर अगले सूत्र में बता रहे हैं कि वो सभी निर्ग्रंथ कहलाते हैं। सूत्र क्या लिखा? पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथस्नातका निर्ग्रंथाः। पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथस्नातका निर्ग्रंथाः। यहां बता रहे हैं कि ये पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक, ये सारे के सारे गुण भेद होने पर भी सभी निर्ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें गुणों में भेद है, पुलाक में अलग है, बकुश में अलग है, कुशील में अलग है। इन सभी की परिभाषा अपन अभी टीका में पढ़ेंगे। इन सभी के मूल गुणों के उत्तर गुणों के पालन करने में बहुत अंतर है। फिर भी ये सारे के सारे भावलिंगी संत हैं और ये निर्ग्रंथपने को स्वीकार करते हैं। ये सभी मुनि कहलाते हैं। अब इधर इनकी परिभाषा बता रहे हैं 910 नंबर।
उत्तर गुण भावना अपेत मनसो वृतेषु अपि क्वचित कदाचित परिपूर्णताम अपरिप्राप्नुवन्तो अविशुद्ध पुलाक सादृश्यात पुलाका इति उच्यन्ते। यहां बता रहे हैं उत्तर गुण भावना अपेत मनसो, अपेत का मतलब होता है रहित, उत्तर गुणों की तो जिनके भावना ही नहीं होती। देखो दो प्रकार के गुण होते हैं, कुछ होते हैं मूल गुण, कुछ होते हैं उत्तर गुण। मूल गुण उसे कहते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। जैसे अपन कहते हैं ना साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण हैं, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण हैं, आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण हैं। मतलब यदि हम इन 3 पदों में से किसी भी पद पर हैं तो उस पद के योग्य जो गुणों का कथन किया गया उनका तो पालन करना आवश्यक है ही है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ उत्तर गुण भी होते हैं जिनका पालन करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, साधुपने की हानि नहीं होती। उत्तर गुणों में जैसे क्या आता है, 22 परिसहों को सहन करना। ये अब उत्कृष्ट साधना के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितनी साधना कर सकते हैं। मान लो कोई मुनिराज हैं, छत पर सामायिक करने बैठे, जब सामायिक करने बैठे, जब सामान्य से हवा चल रही थी, सर्दियों का मौसम था लेकिन इतनी हवा थी कि हम सहन कर सकते थे। लेकिन धीरे 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 उनके वो जो हवा चल रही थी वो अत्यंत शीत होने लगी और अब सामायिक में भी मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल ठंड लगने लगी है, शरीर में कपकपी आने लगी है। तो एक मुनिराज वहां से उठे और उठ करके अपने कमरे में आ गए, दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर ली और फिर अंदर आकर के सामायिक करने लगे। दूसरे मुनिराज छत पर ही बैठे रहे, उन्होंने उस शीत वेदना को सहन करना प्रारंभ कर दिया। तो क्या जो मुनिराज नीचे कमरे में आकर के और खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, क्या उनका मुनिपना नष्ट हो गया? नहीं, ये उत्तर गुण है। ये अब शीत परिसह को सहन करने की विशेष साधना है। वो दूसरे मुनिराज जो छत पर बैठे हैं वो विशेष साधना कर रहे हैं और उस शीत वेदना को सहन कर रहे हैं। भले सामायिक में मन ना लगे लेकिन उस शीत बाधा को सहन करने की भी तो साधना कर रहे हैं। तो वो जो विशेष परिसह की साधना की जाती है ये उत्तर गुण कहलाता है। उत्तर गुण का पालन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये इधर बता रहे हैं पुलाक किसे कहते हैं, जिनके उत्तर गुण की तो भावना होती ही नहीं, जो परिसह सहन करने में अपना मन नहीं लगाते। यदि थोड़ी सी भी बाधा होगी तो उस बाधा से दूर हो जाएंगे और अपने कमरे में आकर के बैठ जाएंगे, अंदर आकर के सामायिक करेंगे। थोड़ी सी भी ठंडी हवा होगी तो छत पर बैठेंगे ही नहीं, गर्मी तेज होगी तो ऐसे ठंडे स्थानों पर बैठेंगे, नीचे अंडरग्राउंड जो स्थान होते हैं वहां बैठेंगे, पेड़ की छाया के नीचे बैठेंगे, हवा जहां पर लगेगी वहां बैठेंगे। तो ये कोई आवश्यक नहीं है, इसमें कोई मुनिराजों की कोई चर्या खंडित नहीं हो गई, उनके कोई शिथिलाचार नहीं आ गया, ये उत्तर गुण कहलाते हैं। दूसरा इधर क्या बता रहे हैं कि उत्तर गुण की भावना से तो रहित हैं, वृतेषु अपि, वृतों में भी क्वचित कदाचित परिपूर्णताम अपरिप्राप्नुवन्तो। जो व्रतों में भी क्वचित कदाचित कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिनके व्रतों में भी कोई दोष लग जाता है, ऐसे अविशुद्ध पुलाक सादृश्यात, जो मुरझाए हुए धान्य की तरह पुलाक कहलाते हैं। मुरझाया हुआ धान जो होता है वो एकदम खिला हुआ नहीं है, बस ये है मुरझाया हुआ है। इसी प्रकार से इनकी जो साधना होती है इनके दोष लग गया है, इसीलिए इनको हम पुलाक कहते हैं। तो पुलाक की परिभाषा क्या है, ये उत्तर गुणों का पालन नहीं करेंगे लेकिन क्वचित कदाचित उनके मूल गुणों में भी दोष लग जाता है तो पुलाक कहलाता। कई जो शिथिलाचारी साधु होते हैं वो इन पुलाक मुनि का उदाहरण देकर के कह रहे पुलाक मुनि के तो मूल गुणों में दोष लग जाता है तो भी वो भावलिंगी हैं, और हमारे भी यदि दोष लग रहा है तो हमारे भावलिंगी होने में क्या आपत्ति है आपको, हमें क्यों शिथिलाचारी बोल रहे हो, हम भी तो पुलाक मुनि के समान हो सकते हैं। देखें, ध्यान से देखें, यहां एक विशेष शब्द लिखा है क्वचित कदाचित। क्वचित कदाचित का मतलब है कभी कभार, साल 2 साल 5 साल में एक आध बार किसी मूल गुण में दोष लग गया तो। लेकिन शिथिलाचार उसे कहते हैं जिस मूल गुण की पूर्णता हानि हो चुकी है, जिस मूल गुण का तो पालन हो ही नहीं रहा है उसको शिथिलाचार कहते हैं। यदि मान लो हमसे गर्मी सहन नहीं होती है ये अलग बात है, हम ठंडे स्थान पर बैठते हैं ये अलग बात है, लेकिन हम एसी में ही बैठने लगे, अब हम जहां पर भी बिहार करके पहुंचे हमें एसी वाला कमरा खुलवा दिया जाए, एसी चालू करो,
अब यदि हम रोजाना ये करने लगे हैं तो ये हमारे शिथिलाचार का द्योतक है। ये बात अलग है कि क्वचित कदाचित हम मंदिर में गए और मंदिर में एसी चल रहा था, अब मंदिर में दर्शन करने मुनिराज जाएंगे और यदि 10-15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे वो वहां बैठे हों और एसी की हवा लग रही है, तो ये कोई उन्होंने अपने लिए चालू नहीं करवाया था, ये उनके मूल गुण में दोष नहीं है। लेकिन हाँ, कृत कार्यत अनुमोदना, यदि कहीं कोई हल्का फुल्का दोष लग भी रहा है तो वो क्वचित कदाचित की श्रेणी में आएगा। उनके भाव वैसे नहीं थे कि कोई हमको ठंडी हवा के लिए एसी चालू कर। तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी कि हमारे वो मूल गुण का सर्वथा अभाव हो रहा है या किसी विशेष परिस्थिति के कारण से ऐसा हो गया, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा देखें, नैर्ग्रंथ्यम प्रति स्थिता अखंडित व्रता शरीर उपकरण विभूषानुवर्तिनो अविविक्त परिवारा मोह सबल युक्ता वकुशा। यहां बता रहे हैं निर्ग्रंथम प्रति स्थिता, जो निर्ग्रंथता के प्रति दृढ़ हैं, स्थित हैं, और क्या है, अखंडित व्रता, जिनके व्रतों में भी कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन शरीर उपकरण विभूषानुवर्तिनो, लेकिन जिनको हल्का सा शरीर के प्रति राग होता है, जिनको अपने उपकरणों पर राग होता है। राग का मतलब ये शरीर हमारा अच्छा दिखना चाहिए। कई महाराज ऐसे मिलेंगे, होते हैं, कोई बात नहीं कि शरीर पर मैल लगा है उसको अलग कर दिया, साफ सुथरे दिखने चाहिए, चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, चश्मा पहने हैं तो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, हम कमंडल पिच्छी लेकर के चल रहे हैं तो पिच्छी के पंख बिल्कुल व्यवस्थित होने चाहिए, कमंडल अच्छा दिखना चाहिए, जिस चौके पर हम बैठे हैं उस चौके पर किताबें बिल्कुल जो शास्त्र वगैरह रखे हैं ये व्यवस्थित होने चाहिए। तो ये कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई मूल गुणों में दोष नहीं आ गया। शरीर को यदि हम साफ सुथरा रख रहे हैं तो कोई दोष नहीं है। हमने पहले ही बताया, एक वो मल परिसह जय है, वो विशेष है कि कोई मुनिराज विशेष साधना करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि हमारे शरीर पर कितना भी मल लग जाए हम उस मल को दूर नहीं करेंगे। तो ये एक प्रकार की विशेष साधना, अपने शरीर से भी मोह को खत्म करने की विशेष साधना। लेकिन कुछ मुनिराज ऐसे होते हैं, अब समाज के बीच में रहना है तो हम व्यवस्थित होकर के रहें, यदि इस प्रकार का है तो ऐसे मुनिराजों को हम बोलते हैं बकुश। क्या लिखा, जो निर्ग्रंथता के प्रति बिल्कुल अडिग हैं, दृढ़ हैं, अखंडित व्रता, व्रतों में कोई दोष नहीं लगाते हैं, केवल शरीर और उपकरण के विभूषण, विभूषण का मतलब सजाने में, सजाने का मतलब कोई ओवटन और तेल आदि का श्रृंगार नहीं कर रहे हैं, बस साफ सुथरा रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं अविविक्त परिवारा। अविविक्त परिवारा का मतलब परिवार से घिरे रहते हैं, विविक्त का मतलब भिन्न, दूर होना, एकांत में रहना, और अविविक्त का मतलब परिवार से घिरे रहते हैं। परिवार का मतलब ये उनके कोई घर वाले नहीं है, रिश्तेदार। परिवार का मतलब घर वाले रिश्तेदार नहीं लगाना है, परिवार का मतलब है श्रावकों से जो घिरे रहते हैं। कई मुनिराजों को देखा होगा, उनके चारों तरफ जब भी बैठेंगे तो उधर 10-20 लोग तो बैठे ही रहेंगे, उनसे चर्चाएं होती रहेंगी, उनसे बीच बीच में कहीं हंसी मजाक भी होता रहेगा। तो ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। यदि श्रावकों से चर्चा कर रहे हैं तो देखो, कभी कभी ऐसा होता है किसी श्रावक को हमें सुधारना है तो हमें भी श्रावक जैसा बनना पड़ेगा, हमें उसके इतने करीब में आना पड़ेगा कि वो अपने मन की बातों को हमको बता दे, वो अपने मन के दोषों को, जो उसके दोष हुए हैं उन दोषों को भी बिल्कुल निश्चल मन से हम लोगों के प्रति मुनिराजों के समक्ष सामने रख दे, तब तो जाकर के उनकी गलतियां सुधरेंगी। तो मुनिराज भी इतने वात्सल्य प्रेमी होते हैं कि उन श्रावकों से घिरे रहते हैं। श्रावकों से मतलब है वो उनके भक्ति भी होते हैं, उनकी वैयावृत्ति आदि करते हैं, उनके आहार विहार आदि में भी साथ रहते हैं। और कई सारे श्रावक होते हैं कि हमारे नगर में साधु आया है तो हम अधिकतर समय उनके समीप में निकालें, तो उनके पास बैठते हैं, तो कई प्रकार की चर्चाएं सुनते हैं, सुनते सुनते अपनी कमी नजर आती हैं। कुछ लोग अपनी कमी को प्रायश्चित के रूप में कह भी देते हैं कि हमको इसका प्रायश्चित मिल जाए, हम तो अभी तक बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। तो ये सब क्या है, ये अविविक्त परिवारा, परिवार से घिरे रहते हैं। परिवार का मतलब इधर ये नहीं लगाना है कि अपने रिश्तेदारों से, अपने मम्मी से, पापा से, बहन से, भाई से, पत्नी से, इन लोगों से साथ बैठ करके बातें करते होंगे, नहीं, ये तो भावलिंगी मुनिराजों की बात चल रही है। तो परिवार का मतलब अन्य श्रावक हो सकते हैं, अथवा कोई आचार्य हैं तो अपने शिष्यों के साथ, हमेशा अपने शिष्यों के साथ रहेंगे, तो वो एक आ सकता है। मोह सबल युक्ता वकुशा, विभिन्न प्रकार के मोह परिणाम से सहित हैं।
मोह परिणाम का मतलब अब वो घर गृहस्थी वाला मोह यहां नहीं लगाना है, यहां मुनियों के प्रति जो आपस में एक मोह भाव रहता है, ये हमारे भक्त हैं, हम इनके गुरु हैं, हमें इनका भी कल्याण करना है। तो जब तक एक गुरु उन श्रावकों को अपना शिष्य या अपना भक्त स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो प्रवचन कैसे देगा, तब तक वो उपदेश कैसे देगा, तब तक उनके दोषों को दूर कैसे करेगा, कर ही नहीं पाएगा। तो इधर ये बता रहे हैं कि ये इस प्रकार के मुनिराज बकुस कहलाते हैं। आगे देखें, सबल पर्यायवाची बकुस शब्द। सबल शब्द जो दिया है ये बकुस का ही पर्यायवाची दिया है। सबल का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, तो बकुस का मतलब भी विभिन्न प्रकार के मोह परिणामों से सहित हैं। कभी शरीर से मोह आ जाता है, साफ सफाई, कभी उपकरणों से, कभी अपने भक्तों से मोह बना रहता है। कुशीला द्विविधा। अब कुशील प्रकार के जो मुनिराज हैं उन वो दो प्रकार के हैं, प्रतिसेवना कुशीला, कसाय कुशीला इति। प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील। अविविक्त परिग्रहा परिपूर्ण उभया कथंचित उत्तर गुण विराधिना प्रतिसेवना कुशीला। यहां बता रहे हैं अविविक्त परिग्रह, ये भी परिग्रह से घिरे रहेंगे। तो परिग्रह कौन सा है? यो घर गृहस्थी वाला परिग्रह नहीं है, इन्हीं का परिग्रह है। हमारे ग्रंथ कहाँ है, हमारी डायरी कहाँ है, हमारा पेन कहाँ है, हमारा कमंडल कहाँ है, हमारी पिच्छी कहाँ है। तो ये जो मुनि के योग्य जो एक थोड़ा बहुत परिग्रह रहता है कि उनकी जो डायरी ग्रंथ आदि हैं वो भी एक बैग में, जैसे अपन लोग कई बार मुनिराज विहार करते हैं तो वो विहार करते हुए भी अपने बैग को कहते हैं हमारा बैग उधर पहुंचा देना आगे जाकर के। तो अगले गांव में बैग पहुंचा देना, क्या कहेंगे, हमारा बैग पहुंचा देना। तो हमारा बैग मतलब उससे उनका मोह हो सकता है, लेकिन वो मोह एकदम आसक्ति वाला होगा नहीं, ऐसा नहीं है, आसक्ति वाला नहीं है। लेकिन फिर भी किसी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, कोई नोट्स उन्होंने बनाए हैं, कुछ अपना चिंतन कहीं डायरी में लिखा है, तो ये मोह होने में कोई बाधा नहीं है। तो इस प्रकार से अविविक्त परिग्रह से रहित नहीं होते हैं। परिपूर्ण उभया, जो मूल गुण और उत्तर गुण दोनों से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन कथंचित उत्तर गुण विराधिना, कथंचित कभी कभी उत्तर गुणों में दोष लग जाता है। उत्तर गुणों में दोष लग रहा है, मूल गुणों में दोष नहीं लग रहा है, उत्तर गुणों में कभी कभार कोई दोष लग जाता है। उनको बोलते हैं प्रतिसेवना कुशील। वशीकृत अन्य कषाय उदया संजुलन मात्र तंत्रा कषाय कुशीला। कषाय कुशील किसे कहते हैं? जो वशीकृत अन्य कषाय उदया, जिन्होंने अन्य सभी कषायों के उदय को जीत लिया है। अनंतानुबंधी को जीत लिया, अप्रत्याख्यान आवरण को जीत लिया, प्रत्याख्यान आवरण को भी जीत लिया, संजुलन क्रोध मान माया को भी जीत लिया। अब क्या बचा है? केवल सूक्ष्म लोभ बचा है। तो ऐसे संजुलन मात्र तंत्रा, जो संजुलन मात्र कसाय जिनके उदय में रह गई है, ऐसे उनको हम कसाय कुशील कहते हैं। तो कसाय कुशील किसे कहेंगे? जिन्होंने सभी प्रकार की कसायों को जीत लिया। संजुलन कसाय है वो भी अब बहुत कम, मंद से मंदतर होती जा रही है, ऐसे मुनिराजों को हम कसाय कुशील कहते हैं। उदक दंड राजीवत अनभिव्यक्त उदय कर्माणः ऊर्ध्व मुहूर्तात उद्भिद्यमान केवल ज्ञान दर्शन भाजो निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? उदक दंड राजीवत अनभिव्यक्त उदय कर्माणः। उदक यानी जल, पानी में दंड यानी किसी एक डंडी से रेखा खींच दी जाए। राजीवत यानी पानी, मान लो नदी बह रही है और उसमें हमने एक डंडे से रेखा खींची, तो वो रेखा कितनी देर व्यक्त रहेगी? बस यहां खींचते जाओ वहां से मिटती जाएगी, खींचते जाओ मिटती जाएगी। वो पानी बह रहा है तो वो तो तुरंत मिट जाएगी। बस इसी प्रकार से उनके कर्मों का उदय रह गया है। कर्म भी बस इतने ही रह गए हैं, बस कुछ ही समय में वो कर्मों का भी नष्ट होने वाले हैं। ऐसे ऊर्ध्वम मुहूर्तात, मतलब एक मुहूर्त से ऊपर जाकर के ही उद्विद्यमान केवल ज्ञान दर्शन भाजो, जिनको अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। मतलब घातीय कर्मों का जो उदय रह गया है वो मात्र कितना रह गया है? वो जल में खींची हुई रेखा के समान। बस इतनी सी देर और, मान लो 12वें गुण स्थान में कोई मुनिराज हैं तो 12वें गुण स्थान से बस अब अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। 13वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे और सारे ये मोहिनी आदि कर्मों को नष्ट कर देंगे। उनको बोलते हैं निर्ग्रंथ।
प्रक्षीण घाती कर्माणः केवलिनो द्विविधा स्नातकाः। जिनके प्रक्षीण घाती कर्माणः, जिनके घातिया कर्मों का नाश हो गया है, ऐसे केवली भगवान, कितने, दोनों प्रकार के, सयोग केवली और अयोग केवली, उनको स्नातक कहते हैं। ये स्नातक मुनि कहलाते। अभी तक हम लोग सभी अरिहंतों को अरिहंत परमेष्ठी की नजर से देखते हैं कि ये अरिहंत परमेष्ठी हैं, ये भगवान हैं, ये परमात्मा हैं। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? यहां कह रहे हैं ये सभी निर्ग्रंथ हैं। 6वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान पर्यंत के ये सभी मुनि हैं, ये मुनियों के भेद हैं। बस ये है कि कुछ 6वें 7वें गुण स्थान में है, कुछ 8वें 9वें गुण स्थान में है, कुछ 10वें में है, कोई 12वें में है, और किसी ने 13वां 14वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया। तो ये स्नातक मुनि कहलाते हैं। ये यहां पर ये बताया, ते पंचापि निर्ग्रंथा, ये पांचों भी निर्ग्रंथ हैं। चारित्र परिणाम अस्य प्रकर्ष अप्रकर्ष भेदे सति अपि नैगम संग्रहादि नयापेक्षया सर्वेपि ते निर्ग्रंथा इति उच्यन्ते। चारित्र परिणाम की अपेक्षा से इनमें भेद होने पर भी, किसी के विशुद्धि ज्यादा है, किसी के विशुद्धि कम है, कोई सामायिक चारित्र वाला है, कोई छेदोपस्थापना चारित्र वाला है, कोई सूक्ष्म सांप्राय चारित्र वाला है, कोई यथाख्यात चारित्र वाला है। तो ये चारित्र परिणामों में अंतर होते हुए भी नैगम संग्रह, नय की अपेक्षा से ये सभी के सभी निर्ग्रंथ ही कहलाते हैं। इनमें कोई भेद नहीं है, ये सभी मुनि हैं, ये मान करके अपन को चलना। अब इन मुनियों में अपन अंतर देखेंगे, इनमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तेसाम पुलाकादि नाम भूयोपि विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब इन पुलाक आदि जो मुनिराज हैं, इनमें किस प्रकार से विशेषताएं होती हैं उसका वर्णन इधर कर रहे हैं। संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपादस्थान विकल्पतः साध्याः। संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपादस्थान विकल्पतः साध्याः। यहां बता रहे हैं संयम की अपेक्षा, श्रुत की अपेक्षा, प्रतिसेवना की अपेक्षा, तीर्थ लिंग लेश्या उपपाद और स्थान, इनकी अपेक्षा यदि देखा जाए तो इनमें विकल्पतः यानी भेद पाया जाता है। वैसे तो इन्होंने क्या कह दिया, ये सभी समान हैं, सभी निर्ग्रंथ कहलाते हैं, लेकिन इस अपेक्षाओं से इनमें भेद भी होता है। आइए देखें श्रुत की अपेक्षा से कैसे भेद है, संयम की अपेक्षा से कैसे भेद है। 912 ते पुलाकादयः संयमादिभिः अष्टभिः अनुयोगैः साध्या व्याख्येया। ये सभी पुलाक आदि जो 5 मुनिराज हैं, इनमें संयम आदि इन 8 गुणों की अपेक्षा से इनमें भेद जानना चाहिए। तद यथा, जैसे अब बता रहे हैं, पुलाक बकुश प्रतिसेवना कुशीला द्वयोः संयमयोः सामायिक छेदोपस्थापनयोः वर्तन्ते। पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील, कुशील के 2 भेद किए थे, प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील। तो प्रारंभ के 2 पुलाक बकुश और प्रतिसेवना, ये 3 मुनिराज ये प्रारंभ के 2 संयम में रहते हैं, सामायिक संयम और छेदोपस्थापना संयम। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम 6वें से 9वें गुण स्थान तक होता है। तो इनके ये 2 ही संयम होंगे। यदि पुलाक और बकुश हैं तो इनके परिहार विशुद्धि नहीं होगा, ये 10वें गुण स्थान के नहीं होंगे, ये 12वें गुण स्थान के नहीं होंगे, नहीं, ये 6वें से 9वें गुण स्थान के ही माने जाते हैं। कसाय कुशीला द्वयोः संयमयोः परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राययोः पूर्वयोश्च। अब जो कसाय कुशील हैं, ये कसाय कुशील जो हैं, ये प्रारंभ के 2 के साथ सामायिक और छेदोपस्थापना तो इनके हो ही सकता है, कोई बात ही नहीं है। ये परिहार विशुद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं और सूक्ष्म सांप्राय को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इनके 4 संयम हो सकते, लेकिन ये यथाख्यात संयम नहीं हो सकता। निर्ग्रंथ स्नातका एकस्मिन्नेव यथाख्यात संयमी। लेकिन निर्ग्रंथ और स्नातक जो होते हैं ये यथाख्यात संयम वाले ही होते हैं। निर्ग्रंथ का गुण स्थान 11वां 12वां और स्नातक का 13वां 14वां। तो 11वें गुण स्थान के ऊपर यहां पर यथाख्यात चारित्र होता है। तो जो निर्ग्रंथ स्नातक हैं इनका संयम यथाख्यात संयम है। पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील का सामायिक छेदोपस्थापना है, और जो कसाय कुशील हैं इनके 4 संयम हो सकते हैं, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय। अब श्रुत की बात करें, देखें, पुलाक बकुश प्रतिसेवना कुशीला उत्कर्षेण अभिन्न अक्षरदश पूर्वधरा। पुलाक वकुश और प्रतिसेवना कुशील, वही 3 साधुओं को फिर से लिया। ये उत्कृष्ट से अभिन्न अक्षर 10 पूर्वधरा, इनको बोलते हैं अभिन्न पूर्वधरा। अभिन्न पूर्वधर का मतलब होता है, देखो 11 अंग
होते हैं और फिर एक 12वां अंग होता है। 12वें अंग के 5 भेद किए जाते हैं, जिसमें 14 पूर्व होते हैं। तो कोई मुनिराज 11 अंग का जिन्होंने पूरा अध्ययन कर लिया, अब 12वें अंग के जब पूर्व का अध्ययन करते हैं तो 1 पूर्व का अध्ययन कर लिया, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया। जब 10वें पूर्व का अध्ययन किया जाता है तो जैसे ही वो 10वें पूर्व का अध्ययन पूर्ण होता है तो उससे कई प्रकार की विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं। 500 महाविद्याएं कही जाती हैं। तो वो 500 विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं और कई सारे देवी देवता उनके चरणों में आकर के बोलते हैं, बताइए अब हमें क्या आज्ञा है, हमें क्या करना है। तो जो मुनिराज इन देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, मतलब इनको आज्ञा दे देते हैं, बस वो कहलाते हैं भिन्न पूर्वधरा, और वो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। और जो मुनिराज ऐसे देवी देवताओं के आने पर भी उनसे कोई प्रभावित नहीं होते, ये तो शक्तियां हैं, ये तो रिद्धियां हैं, प्रकट होती रहती हैं, उनको बोलते हैं अभिन्न पूर्वधरा। मतलब जिन्होंने 10वें पूर्व के अध्ययन के बाद जो देवी देवता आए हैं उनको स्वीकार नहीं किया, उनसे मोह नहीं रखा, उनमें कोई आसक्ति भाव नहीं आया, वो कहलाते हैं अभिन्न पूर्वधरा। तो इधर बता रहे हैं जो पुलाक, वकुश और प्रतिसेवना कुशील हैं, चूंकि भावलिंगी हैं इसीलिए ये मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते हैं। ये अभिन्न पूर्वधर मतलब 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञान के धारी हैं। कसाय कुशीला निर्ग्रंथा चतुर्दश पूर्वधरा, जो कसाय कुशील हैं और निर्ग्रंथ हैं ये पूरे 11 अंग और 14 पूर्व के धारी हो सकते हैं। ये उत्कृष्ट से श्रुत ज्ञान। अब जघन्य की अपेक्षा जघन्य पुलाकस्य श्रुतम आचार वस्तु, जो जघन्य ज्ञान है, यदि पुलाक मुनिराज हैं तो इनका जघन्य ज्ञान होगा आचार वस्तु। आचार वस्तु का मतलब आचारांग, आचारांग का मतलब अपने आचरण से संबंधित जो भी क्रियाओं की शुद्धि होती है उनका संपूर्ण ज्ञान उनको होगा, ये जघन्य ज्ञान। और बकुश कुशील निर्ग्रंथा नाम श्रुतम अष्टौ प्रवचन मात्रः, जो बकुश हैं, कुशील हैं और निर्ग्रंथ हैं, इनका जघन्य श्रुत ज्ञान कितना होगा? 8 प्रवचन मात्र का। इनको ज्यादा आचारांग का भी ज्ञान नहीं होगा, ये और सूक्ष्म हो जाएंगे, मात्र 8 प्रवचन मात्र का, 5 समिति और 3 गुप्ती, बस इतना इनको ज्ञान होगा। इस ज्ञान से भी मोक्ष की प्राप्ति इनको हो जाती है। स्नातका अपग्रत सुताः केवलिनाः, जो स्नातक होते हैं वो तो केवल ज्ञानी है, तो उनके श्रुत ज्ञान नहीं होता, श्रुत ज्ञान नहीं है, इसलिए उत्कृष्ट जघन्य का भी भेद नहीं है। तो यहां पर उत्कृष्ट और जघन्य श्रुत ज्ञान की बात बताई। अब इससे अपन को यह स्पष्ट होता है कि मोक्ष जाने के लिए ज्यादा अध्ययन की भी आवश्यकता नहीं है। ये अध्ययन तो हम केवल अपने शुभोपयोग को लगाने के लिए करते हैं। जितना भाई समय है अब हमारे पास 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे हम करेंगे क्या? यदि ध्यान में नहीं रह सकते हैं, अब ध्यान में नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो फिर शास्त्रों का स्वाध्याय करें, केवली भगवान की वाणी का अध्ययन करें, जिनवाणी पढ़ें। तो इससे क्या होगा? हमारा एक तो ये शुभोपयोग होगा, फिर जो हमने पढ़ा उसका चिंतन करें तो सामायिक आदि बहुत अच्छे से होगी। तो ये तो केवल एक अपने समय को शुभमय निकालने के लिए है। बाकी मोक्ष जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल 5 समिति और 3 गुप्ती, ये चर्या का ज्ञान यदि हमें हो गया तो इतने संक्षिप्त ज्ञान से भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, आगे देखें। प्रतिसेवना, प्रतिसेवना का मतलब होता है एक प्रकार से विराधना या दोष लगाना। जो दोष लगते हैं उन दोषों की बात कर रहे हैं। पंचानाम मूल गुणानाम रात्रि भोजन वर्जनस्य च पराभियोगात बलात् अन्यतमम प्रतिसेवमानः पुलाको भवति। पुलाक कैसे होते हैं? ये कहां विराधना कर लेते हैं, कैसे इनमें दोष लग जाता है? तो पंचानाम मूल गुणानाम, 5 ही मूल गुणों में, और रात्रि भोजन वर्जनस्य, और जो रात्रि भोजन त्याग व्रत होता है इसमें पराभियोगात, दूसरों के दबाव के कारण से, बलात् अन्यतमम, अथवा किसी के जबरदस्ती के कारण से, प्रतिसेवमानः पुलाको भवति। ये जो पुलाक होते हैं ये 5 मूल गुणों में और इस रात्रि भोजन त्याग व्रत में दोष लगा लेते हैं। 5 मूल गुण कौन से? ये 5 महाव्रतों को 5 मूल गुण कहा गया। रात्रि भोजन त्याग से क्या मतलब है? वो नहीं करेंगे, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मान लो प्रवचन चल रहा है और प्रवचन करते करते ध्यान ही नहीं रखा कि 5 बज गए, 5:30 बज गए, हमें तो नहीं भोजन करना है, मुनिराजों को तो शाम को लेना नहीं है, लेकिन हम प्रवचन कर रहे हैं तो श्रावक तो हमारे प्रवचनों में बैठा है
और जब श्रावक प्रवचन में बैठेगा तो फिर वो अपना शाम का भोजन कब करेगा। तो मुनिराजों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम इतना समय पहले अपने प्रवचन को, स्वाध्याय को बंद कर दें, जिससे श्रावक जाकर के सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले जाकर के भोजन कर ले। यदि नहीं करता है तो उसके दोष के भागीदार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुनिराज भी हो जाते हैं। वही इधर पर इनको दोष बताया गया है। बकुशो द्विविधा, बकुश दो प्रकार के होते हैं, उपकरण बकुश, शरीर बकुशश्चेति। अब इनके ये दो प्रकार के अपन ने भेद देखे थे। अब ये दोनों प्रकार से दोष लगाते हैं, बस यही दोष उनकी प्रतिसेवना है। तत्र उपकरण बकुशो बहु विशेष युक्तो उपकरण आकांक्षी। जो उपकरण बकुश होते हैं वो अच्छे सुंदर सुंदर से, अच्छे साफ सुथरे से उनको उपकरण चाहिए होते हैं। पिच्छी रहेगी तो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कमंडल है तो वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, ग्रंथ आदि हैं तो वो भी साफ सुथरे हों, चौका है, पाटा है, कोई अपन उसके ऊपर जो पलासना बिछाते हैं वो कपड़ा है, तो ये अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए। ये इनका थोड़ा सा इनको ये दोष लग जाता है। और शरीर संस्कार से भी शरीर बकुशा, और जो शरीर संस्कार से भी, शरीर से थोड़ा सा संस्कार उनका बना रहता है, वो शरीर बकुश कहलाते हैं। शरीर के प्रति हल्का फुल्का राग भाव उनके आता है, तो ये दोष मतलब ये प्रतिसेवना उनकी लगती रहती है। प्रतिसेवना कुशील मूल गुणान अविराधयन उत्तर गुणेशु कांचित विराधनाम प्रतिसेवते। जो प्रतिसेवना कुशील होते हैं ये मूल गुणों की विराधना नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके उत्तर गुणों में कोई विराधना हो जाती है, उसकी प्रतिसेवना यानी दोष उनको लग जाता है। कसाय कुशील निर्ग्रंथ और स्नातका नाम प्रतिसेवना नास्ति। जो कसाय कुशील होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं और स्नातक होते हैं, इनके दोष नहीं लगता। ये जो दोष लगते हैं ये कसायों की तीव्रता के कारण से लगते हैं। और जो कसाय कुशील है ये कसाय मंद हैं, निर्ग्रंथ हैं, इनके तो कसाय नष्ट ही हो गई है, और स्नातक हैं इनके तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो इनके ये प्रतिसेवना नहीं होती, बाकी की प्रतिसेवना होती है। 915 तीर्थम इति सर्वे सर्वेशाम तीर्थंकराणाम तीर्थेषु भवन्ति। तीर्थ का मतलब होता है कौन से तीर्थंकर के काल में ये होते हैं। तो ये सभी 24 तीर्थंकरों के काल में पांचों प्रकार के मुनिराजों की उपस्थिति होती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक तीर्थंकर के काल में 5 होंगे और किसी के में एक ही प्रकार के होंगे, नहीं, सभी तीर्थंकरों के काल में सभी प्रकार के मुनिराज पाए जाते हैं। लिंगम द्विविधम द्रव्य लिंगम भावलिंगम चयति। लिंग दो प्रकार का होता है, द्रव्य लिंग और भावलिंग। अब यहां पर भावलिंगम प्रतीत्य सर्वे पंच निर्ग्रंथा लिंगिनो भवंती। तो यहां बता रहे हैं भावलिंग की अपेक्षा बात करें, भावलिंग किसे कहते हैं, जिस पद पर हम हैं उसी पद के अनुसार ही हमारी कसाय होनी चाहिए। यदि हम मुनिराज हैं तो हमारे प्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय होना चाहिए, मात्र संजुलन कसाय ही उदय में होनी चाहिए। हम 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती होने चाहिए, उस गुणस्थान के अनुरूप जो चर्या है उसी का पालन करने वाले हों। कुल मिलाकर के बाह्य आचरण ये द्रव्यलिंग है और अंतरंग का आचरण ये भावलिंग है। तो भावलिंग उसे कहते हैं कि हम बहिरंग में 28 मूल गुणों का तो पालन करें ही, साथ ही अपने परिणामों की विशुद्धि भी उस आचरण के अनुकूल रखें, ये भावलिंग है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि द्रव्यलिंग का पालन कर रहे हैं, बाह्य आचरण पूरा है, लेकिन अंतरंग की कसाय उसके अनुरूप नहीं है, तो वहां पर द्रव्यलिंग कहा जाता है। लेकिन यहां उस द्रव्यलिंग की बात नहीं है, यहां द्रव्यलिंग का मतलब है बाहरी भेष। तो बाहरी भेष के कारण से भेद हो सकता है। भावलिंग की अपेक्षा से ये पांचों भी भावलिंगी साधु हैं, ये कोई भी द्रव्यलिंगी नहीं है। द्रव्यलिंगम प्रतीत्य भाज्या, द्रव्यलिंग की अपेक्षा से भेद हो सकता है। द्रव्यलिंग का मतलब बाह्य भेष, कोई मोटे हैं, कोई दुबले हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, ये सब लंबाई आदि के अपेक्षा से शरीर के भेद प्रभेद से बन सकता है। लेश्याह, अब अंदर की लेश्या परिणाम कैसे होते हैं, तो पुलाकस्य उत्तराह तिस्राह बकुश प्रतिसेवना कुशूलियो षडपि। यहां बता रहे हैं 6 प्रकार की लेश्या होती हैं, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। इनमें से 3 प्रारंभ की कृष्ण नील कापोत ये अशुभ लेश्याएं हैं, 3 जो बाद वाली हैं पीत पद्म शुक्ल ये शुभ लेश्याएं हैं। तो यहां बता रहे हैं पुलाकस्य उत्तराह तिस्राह, जो पुलाक मुनिराज होते हैं इनके तीनों शुभ लेश्याएं होती हैं। लेकिन बकुश और प्रतिसेवना कुशील के षडपि 6 लेश्याएं हो सकती हैं। उनके कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल 6 लेश्याएं हो सकती हैं। यहां पर एक प्रश्न किया जाता है, चूंकि ये भावलिंगी मुनिराज हैं और भावलिंगी मुनिराज होते हैं 6वें गुण स्थान से, और अशुभ लेश्याएं होती हैं 4थे गुण स्थान तक, फिर इनकी अशुभ लेश्याएं किस अपेक्षा से कह दी,
यहां पर अशुभ लेस्याएं उपचार से कह दी गई हैं, क्वचित कदाचित की दृष्टि से कही हैं, क्योंकि ये जो बकुस होते हैं इनको अपने शरीर से, अपने उपकरणों से हल्का फुल्का राग भाव आ जाता है। बस उसी राग के कारण से इनकी कृष्णादि लेस्याएं क्वचित कदाचित हो सकती हैं, इसीलिए छहों लिखी हैं। कसाय कुशीलस्य चतस्र उत्तराह, जो कसाय कुशील हैं इनके ऊपर की 4 होती हैं। कृष्ण और नील ये 2 लेस्याएं जो अशुभ हैं वो नहीं होती हैं। पीत, पद्म, शुक्ल और कापूत ये 4 हो सकती हैं। सूक्ष्म सांप्रायस्य निर्ग्रंथ स्नातक योश्च शुक्ल एव केवला, जो सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान वाले हैं, निर्ग्रंथ 11वें 12वें वाले हैं, और स्नातक, स्नातक का मतलब यहां केवल 13वां गुण स्थान लेना है, क्योंकि लेस्या 13वें गुण स्थान तक ही होती है। तो यहां इन तीनों भी मुनिराजों के शुक्ल लेस्या ही होती है, और अयोगा अलेश्य, और जो अयोग केवली नाम के स्नातक मुनि हैं उनके लेस्या नहीं होती, वो लेस्या से रहित होते हैं। अब उपपाद, उपपाद का मतलब होता है यहां से मरण करके यदि ये जन्म लेंगे तो अगले भाव में कहां उत्पन्न होंगे, उसको उपपाद बोलते हैं। पुलाकस्य उत्कृष्ट उपपाद उत्कृष्ट स्थिति देवेशु सहस्रारे, जो पुलाक मुनिराज हैं ये उत्कृष्ट से कहां पर जाएंगे, सहस्रारे, यानी 12वें स्वर्ग में उत्कृष्ट स्थिति के साथ उत्पन्न हो सकते हैं। तो 12वें स्वर्ग की 18 सागर की आयु जो कही गई है, उस 18 सागर की आयु पर्यंत ये उत्पन्न हो सकते हैं। बकुस प्रति सेवना कुशीलयो द्वाविंशति सागरोपम स्थितिषु आरण अच्युत कल्पयो, जो बकुस मुनिराज हैं, प्रतिसेवना कुशील वाले मुनिराज हैं, ये द्वाविंशति सागर मतलब जो 16वां स्वर्ग है, 16वें स्वर्ग की जो 22 सागर की आयु है, उस 22 सागर की आयु में जाकर के आरण अच्युत कल्प तक उत्पन्न हो सकते हैं। कसाय कुशील निर्ग्रंथ यो त्रयस्त्रिंशत् सागरोपम स्थितिषु सर्वार सिद्धौ, जो कसाय कुशील है और निर्ग्रंथ हैं। कसाय कुशील यानी 10वें गुण स्थानवर्ती, निर्ग्रंथ का मतलब होता है 11वें और 12वें गुण स्थानवर्ती। तो यहां अपन को 11वां गुण स्थान लेना है। क्यों? क्योंकि 12वें गुण स्थान वाले का मरण नहीं होता, 12वें गुण स्थान वाला तो निर्वाण को प्राप्त करेगा, केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो यहां अपन को निर्ग्रंथ में 11वां गुण स्थान लेना है। तो 10वें और 11वें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, यदि ये वहां उस गुण स्थान में मरण करते हैं तो त्रयस्त्रिंश 33 सागर की आयु वाले सर्वार सिद्धि विमान में उत्पन्न हो सकते हैं। सर्वेशाम अपि जघन्य सौधर्म कल्पे द्विसागरूपम स्थिति, ये जितने भी मुनिराज अपन ने बताए, पुलाक, वकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, ये चारों भी मुनिराज यदि जघन्य से जाएंगे तो पहले दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न होंगे। मतलब ये बनेंगे तो वैमानिक बनेंगे, भवनत्रिक नहीं बनेंगे। जघन्य से पहले दूसरे स्वर्ग से लेकर के पुलाक 12वें स्वर्ग तक, बकुस और प्रतिसेवना कुशील ये 16वें स्वर्ग तक, और उसके ऊपर जो अपने कसाय कुशील और निर्ग्रंथ हैं ये सर्वार सिद्धि तक, और इसके बाद स्नातकस्य निर्वाणम इति, और जो 12वें गुण स्थानवर्ती अपने निर्ग्रंथ होंगे और जो स्नातक होंगे ये निर्वाण को ही प्राप्त करते हैं, ये अपन को समझना है। अब इधर देखें 919 में स्थान की बात कर रहे हैं, इनका संयम लब्धि स्थान कौन कौन सा होता है, कौन जघन्य स्थान में है, कौन उससे आगे हैं, कौन सबसे आगे हैं, ये अपन को देखना है। असंख्यानि संयम स्थानानि कसाय निमित्तानि भवन्ति, जो संयम के स्थान होते हैं ये कसाय के निमित्त से होते हैं। अपन देख ही रहे हैं संयम किसे कहते हैं, जैसे जैसे कसायों का अनुदय होता जाता है वैसे हमारा संयम बढ़ता जाता है। तो कसाय के निमित्त से ये संयम के स्थान असंख्यात होते हैं, 1-2 स्थान नहीं है, असंख्यात। भले ही गुण स्थान हम 6 से 14 कह रहे हैं, लेकिन उनमें भी, उन गुण स्थानों में भी असंख्यात स्थान इनके बनते हैं। तत्र सर्वजघन्यानि लब्धि स्थानानि पुलाक कसाय कुशीलियो, सबसे जघन्य स्थान पुलाक और कसाय कुशील का होता है। सबसे जघन्य प्रारंभ जहां से होगा तो पुलाक और कसाय कुशील का होगा। तौ युगपत असंख्यानि स्थानानि गच्छतः, ये दोनों असंख्यात स्थान तक तो एक साथ जाते हैं, मतलब दोनों ही चल रहे हैं अभी, असंख्यात स्थान तक एक समान दोनों की संयम पाया जाता है। ततः पुलाको विच्छिद्यते, उसके बाद पुलाक की विच्छुत्ति हो जाती है, मतलब पुलाक बस यहीं तक है, जघन्य से लेके उत्कृष्ट तक बस इतना ही पुलाक मुनि का स्थान है, इससे आगे नहीं, इससे कम नहीं।
तो ये एक पॉइंट उनका बता दिया सबसे जघन्य। लेकिन कसाय कुशील अभी भी आगे बढ़े जा रहे हैं, कसाय कुशील के संयम और बढ़ता जाएगा। तब बता रहे हैं कसाय कुशील ततः असंख्यानि स्थानानि गच्छति एकाकी। अकेले ही, मतलब जो कसाय कुशील वाले हैं ये अकेले ही आगे बढ़े जा रहे हैं, इनके समान अभी कोई भी नहीं है। ततः कसाय कुशील प्रतिसेवना कुशील बकुशा युगपत असंख्यानि स्थानानि गच्छन्ति। फिर असंख्यात स्थानों के बाद जाकर के बकुश और प्रतिसेवना कुशील भी आ जाते हैं। मतलब पुलाक की जितना संयम स्थान है उससे असंख्यात स्थान आगे जाकर के बकुश और प्रतिसेवना कुशील का जघन्य स्थान प्रारंभ होता है। और कसाय कुशील तो चल ही रहे हैं अभी तक, और फिर आगे जाकर के ततो बकुशो विच्छुद्यते, फिर बकुश की भी विच्छुत्ति हो जाएगी। अभी भी प्रतिसेवना और कसाय कुशील दोनों आगे बढ़े जा रहे हैं, बकुश की विच्छुत्ति हो गई, बकुश पीछे रह गए, मतलब पुलाक भी रह गए, पुलाक के आगे जाकर के बकुश की विच्छुत्ति होती है। फिर ततो असंख्य स्थानानि गत्वा प्रतिसेवना कुशीलो विच्छिद्यते, और बकुश की जहां विच्छुत्ति हुई उससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर के प्रतिसेवना कुशील भी रह गए, कसाय कुशील अभी भी आगे बढ़े जा रहे हैं। मतलब यदि हम पुलाक की बात करें, बकुश की बात करें, प्रतिसेवना कुशील की बात करें और कसाय कुशील की बात करें, तो सबसे जघन्य स्थान पुलाक के हैं, बकुश थोड़ा और आगे जाकर के इनके संयम स्थान है, प्रतिसेवना के और जाकर के हैं, कसाय कुशील सबसे आगे जाकर के स्थान। शुरू कहां से हुआ था? पुलाक की बराबरी से, लेकिन कसाय कुशील का संयम स्थान आगे तक जाता है। पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील तो 6वें से 9वें गुण स्थान तक ही हैं, कसाय कुशील 10वें गुण स्थान तक जाते हैं। तो 10वें गुण स्थान में जो संयम लब्धि स्थान है वो सर्वाधिक होता है, इसीलिए कसाय कुशील अभी भी जा रहे हैं। ततो असंख्यानि स्थानानि गत्वा कसाय कुशीलो विच्छिद्यते, मतलब 10वें गुण स्थान में अंत में जाकर के कसाय कुशील की विच्छुत्ति हो जाती। जब इन चारों की विच्छुत्ति हो गई फिर उसके बाद अत ऊर्ध्वम अकसाय स्थानानि निर्ग्रंथा प्रतिपद्यते, इसके बाद ऊपर जाकर के अकसाय स्थान होते हैं 10वें के बाद 11वें गुण स्थान में, वहां निर्ग्रंथा प्रतिपद्यते। अब निर्ग्रंथ की शुरुआत होती है। मतलब निर्ग्रंथ तो पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील से कहीं ज्यादा जाकर के ऊपर होते हैं। अब इधर पर इनकी निर्ग्रंथ की प्रारंभ हो रहा है। अपन कहते हैं कि जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां हमारी सोच शुरू होती है, जहां तुम्हारी लाइन खत्म होती है वहां से हमारी लाइन अब शुरू होती है। बस इसी प्रकार से है, यहां पुलाक, बकुश, कुशील, कसाय हो और चाहे प्रतिसेवना हो, इन सबकी लाइन यहां खत्म हुई, अब निर्ग्रंथ यहां से प्रारंभ हो रहे हैं। सोपी असंख्यानि स्थानानि गत्वा विच्छुद्यति, ये भी निर्ग्रंथ भी असंख्यात स्थान जाकर के विच्छुत्ति हो जाती है। उसके बाद अतः ऊर्ध्वम एकम स्थानम गत्वा स्नातको निर्वाणम प्राप्नोति इति एतेषाम संयम लब्धि अनंत गुणा भवति। और उस निर्ग्रंथ की विच्छुत्ति जहां होती है, निर्ग्रंथ कहां तक रहेंगे? 12वें गुण स्थान तक। तो 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक निर्ग्रंथ हैं, लेकिन वहां से बस एक स्थान ऊपर गए और 13वें गुण स्थान में स्नातक हो जाते हैं। ये जो स्नातक आगे गए हैं इनकी विशुद्धि फिर और अनंत गुणा बढ़ती जाती है, और निर्वाण पर्यंत जब तक इनको निर्वाण नहीं होगा इनका जो संयम लब्धि स्थान है अनंत गुना ज्यादा होता है। तो ये स्थान की बात की है। पुलाक का संयम लब्धि स्थान सबसे नीचे है, उसके बाद बकुश का है, उसके बाद प्रतिसेवना का है। कसाय कुशील पुलाक के साथ शुरू करते हुए भी सबसे आगे जाते हैं, और जहां कसाय कुशील की संयम स्थान समाप्त होता है वहां से निर्ग्रंथों का शुरू होता है, जहां निर्ग्रंथों का समाप्त होता है वहां से स्नातकों का शुरू होता है, और अनंत गुणा आगे जाकर के इनका संयम लब्धि स्थान बना रहता है। फिर इनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आज अपना भी ये 9वां अध्याय जो अपना था ये पूर्ण हुआ। अब यहां से जो निर्वाण की प्राप्ति होती है वो कैसे होती है, वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे कर्मों की निर्जरा होती है, इसका मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष होने के बाद आत्मा का क्या होता है, ये सभी का समाधान अगले अध्याय में 10वें अध्याय में प्रारंभ होगा, जिसको अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।